सार्थक क्लास। बच्चों आज हम क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 है सरल रेखा में गति। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम ग्राफीय विधि से गति का जो समीकरण होता है उस गति के समीकरण को ग्राफीय विधि से उसकी व्युत्पत्ति करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गति का जो द्वितीय समीकरण होता है उस गति के द्वितीय समीकरण को ग्राफीय विधि से हमको हल करना है। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, तो ये वाली जो लाइन है इसी ये वेग समय ग्राफ कहलाता है। तो एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच, ये समय अक्ष कहेंगे इसको, है ना, ये समय है और ये वेग। तो वेग समय ग्राफ ये लाइन इसी और समय अक्ष ये लाइन OA के बीच में घिरा क्षेत्रफल, तो ये इतना पोर्शन ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, ठीक है, के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, तो अतः वस्तु का विस्थापन तो वस्तु का विस्थापन बराबर, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल OECA का क्षेत्रफल, OECA का क्षेत्रफल। तो ये इतना पोर्शन हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक OECA, ये इतना पोर्शन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। ये बन रहा है त्रिभुज और ये है एक आयत। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयत OABE, आयत OABE का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। तो इसको हम दो पार्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हम इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आधार गुणा ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब मान को रखेंगे आयत के लिए, ये आयत है, इसमें देखेंगे तो लंबाई क्या होगा OA, ये लंबाई हो जाएगा, गुणा चौड़ाई किसको लेंगे AB, ये चौड़ाई होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इसको हम U ले रहे हैं तो ये भी यहाँ से यहाँ तक इसको भी हम क्या मानेंगे U मानेंगे, ये हो गया U। ठीक है, प्लस 1/2, अब त्रिभुज के लिए आधार किसको लेंगे EB, गुणा ऊंचाई हो जाएगा BC। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान है U और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टोटल मान है कितना V। ठीक है, ये V होगा, इसको V लेते हैं। अब ये मान कैसे निकालेंगे, BC का मान निकालना है तो टोटल V है, उसमें से इतने को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा V माइनस U। ठीक है, अब मान को रखिए, OA का मान कितना है, OA का मान है T, AB का मान है U प्लस 1/2 EB का मान, अच्छा ये T ले रहे हैं इसको, तो ये भी क्या होगा T, तो इसका मान हो जाएगा T और BC का मान ये है V माइनस U, V माइनस U। ठीक है, अब यहाँ से हमको जो मिला था इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, विस्थापन को S से दर्शाते हैं, है ना, तो ये T इंटू U, ये हो जाएगा UT प्लस 1/2, T का T रहेगा। अब यहाँ पर ये जो V माइनस U है ना, V माइनस U, ठीक, परंतु गति का द्वितीय समीकरण, गति के प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण जानते हैं, गति के प्रथम समीकरण से ये होता है V = U प्लस AT। अब यहाँ पर हमको V माइनस U दिया हुआ है तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये U है इसको इधर पक्षांतर करेंगे, V माइनस U बराबर AT। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 नाम देते हैं और इस समीकरण 1 में जो V माइनस U है उसके प्लेस पे AT रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा S = UT
1/2 टी और इसके जगह में आ जाएगा 8। ठीक है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ है यही गति का द्वितीय समीकरण है, यही गति का द्वितीय समीकरण है। तो इस प्रकार से ग्राफी विधि से हम समीकरण की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।